बद्री विशाल भगवान की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को जय जय सीताराम। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से अपने सत्संग की पवित्र यात्रा आगे बढ़ रही है और सत्संग का प्रचार प्रसार भी खूब हो रहा है। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो। इससे मेरे मन में भी उत्साह आता है, एक प्रकार से उमंग आती है कि जब सामने से कोई प्रशंसा करता है कि ऐसे प्रसंग हमने कभी सुने नहीं या हमको ऐसा पता नहीं था, तो एक मन में एक विचित्र सा आनंद आता है कि परमात्मा की कैसी कृपा हुई कि ये ऐसा योग बना जिसको लोग कोरोना काल कहते हैं। मेरे लिए तो ये उत्सव हो गया। जिसको लोग विपत्ति कहते हैं, मेरे लिए ये संपत्ति हो गई। जिसको लोग अभाव कहते हैं, मेरे लिए प्रभु की कृपा हो गई। लोग चर्चा करते हैं कि ऐसा हमने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं, सुना भी नहीं। लेकिन मेरे को तो लगता है कि जो भी है वो सब परमात्मा की कृपा है और परमात्मा का एक चमत्कार है। वर्ल्ड बैंक ने कहा, वर्ल्ड WHO वालों ने कहा, ह्यूमन रिसोर्सेस वालों ने कहा कि पॉल्यूशन को दूर करो, प्रदूषण को दूर करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा, करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दिया, पर समस्या का समाधान नहीं निकला। समस्या यूं की तो बनी रही। तो ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारे से नहीं होगा भाई, मैं स्वयं ही कर लूंगा। जब जब होई धर्म के हानि, बाड़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही विषम भव भंजन वीरा। परमात्मा अनेकों प्रकार का स्वरूप बना के आ जाते हैं इस सृष्टि को सुधार करने के लिए। कछुआ बन के आ जाते हैं, बारह बन के आ जाते हैं, नरसिंह बन के आ जाते हैं, और इस समय भगवान कोरोना बन के आ गए। ये वायरस नहीं है, ये परमात्मा का एक स्वरूप है, सारी सृष्टि को फिल्टर करने के लिए, सारी सृष्टि को साफ करने के लिए। यदि ये काल ना होता तो मेरा मन भी सत्संग में नहीं लगता, मेरे मन में भी भावना नहीं आती कि मैं सत्संग कर लूं। कोई काम नहीं है। वैसे तो भगवान का भजन भी कर सकता था, नाम स्मरण भी कर सकता था, ध्यान भी लगा सकता था, एकांत में बैठ के भगवान का स्मरण भी कर सकता था, भगवान के चरणों में खो सकता था। लेकिन विचार आया कि कुछ ऐसा काम कर जाओ जिससे समाज में एक प्रकार से जागृति पैदा हो। जैसे भगवान वायरस बन के आए हैं, मेरी दृष्टि में ये वायरस नहीं है, ये परमात्मा का अवतार है। मौत तो सबको आ रही है, आएगी, आनी थी, आती रहती है। लेकिन ये तो बहाना है, वायरस से मर गया, वायरस से नहीं मरा।
उसका समय हो गया था। बहाना वायरस का बन गया, वायरस नहीं है, ये भगवान का कैरोना अवतार है, जिसने हम सबको दाल रोटी खाने पे मजबूर नहीं कर दिया, तरीका बताया कैसे सिंपल ढंग से रहना है, कैसे सारे बाहर के नंबर छोड़ के रहना है। आपने कहा था, लोगों ने कहा था कि नहीं हम पिक्चर के बिना नहीं रह सकते, हम थिएटर के बिना नहीं रह सकते, हम तीर्थ यात्रा में जाए बिना नहीं रह सकते। भगवान ने कहा चुपचाप घर बैठो, तुम्हारा घर ही मंदिर है, तुम्हारा घर ही पूजा है, तुम्हारा घर ही थिएटर है, घर के अंदर घुस जाओ, बंद, लॉकडाउन। अब लॉक ऑन कब होगा इसका पता नहीं है। रात को आसमान में देखो तो एक एक तारा दिखाई देता है, साफ साफ रात दिखाई देती है, खुला आकाश दिखाई देता है। नदियों के पानी को देखो, सारी स्वच्छ है, सुंदर है, निर्मल है। जिसको आप कोरोना काल समझ रहे हैं, ये काल नहीं है, ये महाकाल है। भगवान ने स्वयं स्वरूप बना के प्रकट हुए भगवान कि तुमसे पॉल्यूशन ठीक नहीं हो सकता, मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाता हूं पॉल्यूशन, सबका पॉल्यूशन ठीक। घर में बैठो, नाक में मुंह बंद कर लो, हाथ को साफ करो, साबुन से साफ करो। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ठाकुर जी ने हमको मन को साफ करने के लिए समय दिया है, और ऐसा विचित्र समय दिया है कि समय ही समय है, समय ही समय है। आप किताब को पढ़ लो, धार्मिक पुस्तक पढ़ लो, भगवान के नाम का स्मरण करो। जो लोग कहते हैं कि ऐसा समय नहीं आना चाहिए, मेरे मन में आता है कि नहीं, ठाकुर जी ने जैसे याही विधि राखे राम ताही विधि रही है, भगवान ने व्यवस्था की है, और हम लोग सब सत्संग में लगे। और कल कथा चल रही थी अपनी, बड़ी विचित्र कथा। भगवान ने बलि को बांधा तो बलि ने भगवान को बांध लिया, लक्ष्मी ने बलि को बांधा तो बलि ने लक्ष्मी को बांध लिया। परमात्मा कैसी कृपा करते हैं, बलि का सब कुछ ले लिया, पर बदले में भगवान ने बलि को अपने आप को दे दिया। यह है भगवान की कृपा। मैं कहता हूं ना, यदि आपने जीवन में दान किया है तो उसका 10 गुना बन के आएगा इसी जन्म में, और 72 गुना बन के आएगा अगले जन्म में। दया दान वापस आता है। नदियां समुद्र में जाती हैं और समुद्र बाहें, समुद्र को कोई आवश्यकता ही नहीं है, पर नदियां समुद्र में जा रही हैं और समुद्र सबको ग्रहण कर रहा है। नदी मीठी समुद्र में जाती है, समुद्र खारा है, पानी नहीं पिया जा सकता, लेकिन समुद्र, खुला समुद्र। सूर्य भगवान को कहता, प्रभु ये नदियों ने मेरे को पानी दिया, ऐसा करो मेरे समुद्र में से आप आके चमको, इसमें से भाप बनाओ, इसको भाप बना के ऊपर बादल, बादल के रूप में ले जाओ, और बादल के रूप में ले जा करके इनको पर्वतों के ऊपर जाकर के बर्फ बना के डाल दो। बादलों को ले जाओ, खारे समुद्र में से भाप बना करके फिल्टर करके ले जाओ और बादल बनाओ, और बादलों को हिमालय पर्वत पे लेके जाओ, बड़े बड़े पर्वतों पे लेके जाओ, वहां ग्लेशियर बना दो,
मेरे को इन्होंने दिया है, बदले में वापस करो और जितना दिया है उससे 10 गुना ज्यादा बना दो। सृष्टि का विधान है, परमात्मा का विधान है। दिया दान व्यर्थ नहीं जाता। नदियां समुद्र को देती हैं, समुद्र अपने पास रखता नहीं है, उसका 10 गुना नहीं 1000 गुना बना करके वापस करती हैं। और नदियां सदा नीरा बन के बहती, सदा नीरा, 12 महीने पानी बह रहा। क्या नदियों के मूल में क्या पंप लगा है क्या? वहां कोई झरना लगा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये समुद्र, नदियां समुद्र को देती है और समुद्र रखता नहीं है। ऐसे ही भगवान भी कहते हैं तुमने मेरे को दिया, तूने मेरे को दिया, मैंने तेरे को दिया। कैसी कृपा परमात्मा की। परमात्मा ने बलि को, इंद्र के कहने पे बलि को बंधन में बांधा, पर बंधन बांध करके ऐसी कृपा की कि बलि के दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं। स्वयं नहीं, शंकर भगवान भी जा रहे हैं और ब्रह्मा भी जा रहे हैं, लक्ष्मी भी जा रही है। हम लक्ष्मी को बुलाने के लिए प्रार्थना करते हैं, पर बलि के छोटे से दान से, एक टोकरी दान से, पूर्व जन्म में पता नहीं कौन सा जन्म, उस जन्म में एक टोकरी दान, वो भी जबरदस्ती का दान, उसको करने से परमात्मा भी दरवाजे पे आ गए। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा जन्म जन्म का फेरा। भगवान बलि, ब्राह्मण भगवान बलि के दरवाजे पे भिखारी बन के जाते हैं, और बलि को पता है कोई मेरे को लूटने आया है, तो गुरु की भी बात नहीं मानी। बोले भगवान जो लेने आए हैं, तो यदि भगवान लेने आए हैं तो वो तो ले ही लेंगे, प्रेम से दूंगा तो भी ले लेंगे, और नहीं तो उनकी इच्छा है तो ले ही लेंगे। वो यदि मांगने आए हैं और वो उनकी जिद आ गई, तो उनके पास तो देने के 1000 तरीके हैं। यदि मैं स्वयं प्रेम से दे दूं तो अच्छा रहेगा, और यदि वो झपट के ले लेंगे तो मन में कुछ राशि आ जाएगी। आपकी जेब में 2 रुपए हैं, आप किसी भिखारी को देंगे तो आपका मन खुश होगा, और 2 रुपए कहीं खो जाएंगे तो सारी जेबें टटोलोगे। यहाँ रखा था, यहाँ रखा था, मेज पर रखा था, टीवी के पास रखा था, गद्दे के नीचे रखा था, मन टेंशन में आ जाएगा। शुक्राचार्य ने कहा बलि, ये जो सामने है ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये बामन नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, ये नारायण है। तो बलि ने कुछ नहीं कहा गुरु जी को, पर गुरु जी को कहा, मन में सोच लिया कि यदि ये भगवान है और लेने आए हैं तो फिर लेने के तो इनके पास 1000 तरीके हैं, इससे बढ़िया है मैं स्वयं ही दे दूं। अब यदि इनकी इच्छा होगी तो काल बन के आएंगे, मेरे को मार देंगे। यदि इनकी इच्छा होगी तो कोई व्यसन पैदा कर देंगे, सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए जब भगवान लेने ही आए हैं तो फिर देने में मेरे को क्या हरकत है। गुरु जी ने उल्टी शिक्षा दी, पर बलि ने कहा यह शिक्षा मैं नहीं मानूंगा, दूंगा। और दिया, और किसको दिया? भगवान को दिया। और भगवान क्या कहते हैं, तुम मेरे पास आओगे तो 1000 गुना कर दूंगा। और हुआ ये, जिस बलि ने सोचा, लोगों ने सोचा था कि बलि को लूट लिया, राक्षसों ने सोचा था बलि को लूट लिया, शुक्राचार्य ने सोचा था बलि को लूट लिया, धोखा हो गया। पर ये धोखा बड़ा सुंदर धोखा था। बलि प्रसन्न है, क्यों? पाताल का राजा है। और चौकीदार कौन है? शंकर भगवान। चौकीदार कौन है? ब्रह्मा जी। चौकीदार कौन है? नारायण भगवान। ये नारायण भगवान बलि के चौकीदार नहीं है, हमारे आपके भी चौकीदार हैं। आपकी मेरी सांसों को कौन चला रहा है?
24 घंटे मेरे शरीर की रक्षा कौन कर रहा है? सोए से मेरे को कौन जगा रहा है? बलि के यहाँ पहरा नहीं दे रहे भगवान, हम सब के यहाँ भगवान ही पहरा दे रहे हैं। मेरे भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है? ठाकुर जी। धरती में से फल कौन निकाल रहा है? ठाकुर जी। बलि का पहरा नहीं दे रहे भगवान, हम सब का पहरा भगवान ही दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हम सब का रात दिन चौकीदारी कर रहे हैं कि ये जो जीव है इसको ठीक टाइम पे भोजन पहुंचाना है, ये चींटी है तो इसको दाना देना है, ये कबूतर है, ये पक्षी है, ये आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, सबकी व्यवस्था करते कौन? पहरा कौन दे रहे हैं? ठाकुर जी दे रहे हैं। हमारे मन में भ्रम है कि मैं कमा रहा हूं। अरे नहीं, कमाने की ताकत कौन दे रहा है? कमाने की बुद्धि कौन दे रहा है? तुम्हारे को डिसीजन लेने के लिए कौन कर रहा है? प्रेरणा कौन दे रहा है? जो प्रेरणा दे रहे हैं वो ठाकुर जी हैं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में प्रेरणा देने वाले रघुवंश विभूषण राम है। भगवान ही है जो प्रेरणा देते हैं। और वो ठीक डिसीजन, ठीक निर्णय कब लेना है भगवान बुद्धि दे देते हैं। और जब बर्बादी आने वाली होती है तो कुबुद्धि दे देते हैं, और ऐसी कुबुद्धि आती है कि अपने हाथों से सब कुछ लुटा देता है। और जब आने वाला होता है तो ऐसी सुबुद्धि आती है कि 1 के 1000 बनते हैं, और जब कुबुद्धि आती है तो 1000 का 0 हो जाता है। संत कहते हैं 1 से 0 लगाएंगे 10, 10 से 0 100, 100 से 0 1000, 1000 से 0 10,000, 10,000 से 0 1 लाख, और 1 लाख से 1 हटा दोगे तो सारा खाक। आप ये विचार मत करो कि बलि के दरवाजे पे ब्रह्मा विष्णु महेश पहरा दे रहे हैं। आपके मेरे दरवाजे पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश ही पहरा दे रहे हैं, तभी ये पिंजरा, ये शरीर टिका हुआ है। ये पुतला, ऊपर दिमाग, आंखें, नाक, ओंठ, कान, दिल, नीचे किडनी, पूरे शरीर में खून सर्कुलेशन हो रहा है। ये कौन भगा रहा है? विष्णु भगवान पहरा दे रहे हैं, शंकर भगवान पहरा दे रहे हैं, ब्रह्मा जी पहरा दे रहे हैं। लेकिन पहरा कब देंगे? 24 घंटे पहरा देंगे। जब आप जागृत हो जाओगे, बुद्धि आपकी ठीक हो जाएगी, तो आप आत्मसमर्पण कर देंगे। नहीं तो जिंदगी ऐसे चली जाएगी, खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। दुनिया में अच्छे काम बुरे काम कुछ भी नहीं है। आप कोई भी कर्म करेंगे, 100 साल बीत जाएंगे, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यदि सुकर्म करेंगे तो आपके पड़ोसी आपको याद करेंगे, आपके मन में शांति आएगी, आपके मन में हिम्मत आएगी। तो बलि के 1 टोकरी दान करने से ब्रह्मा विष्णु महेश पहरा देते हैं, और बलि के 1 टोकरी दान करने से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा प्रकट हो गई। 3 दिन पहले आपने कथा सुनी थी। वामन भगवान ने पैर बढ़ाया, पैर ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या आ रहा है। तो जब भगवान के चरणों में शंख चक्र पद्म चिन्ह देखे तो ब्रह्मा जी पहचान गए कि ठाकुर जी के चरण है। भाई ये कौन सी लीला है? तो सोचा, तो अब समय नहीं था, तो उसने कहा कोई बात नहीं, जो आया है तो इसको चरणों को धो लो फटाफट। भगवान के चरणों को धोया, गंगा प्रकट हो। और कथा अपनी चल रही थी कि सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के कपिल मुनि के आश्रम के पास में जल करके भस्म हो गए।
सगर के पास सूचना आई, सगर कपिल मुनि के पास गए, जाके चरणों में शीश नवाया, चरणों में शीश झुकाया। कपिल मुनि ने आशीर्वाद दिया। पूछा कौन? बोले ये जो 60,000 राख की ढेरियां बनी हुई हैं, इनका पिता हूं मैं। और देखो जो कितना अच्छा है, पितृपक्ष में कथा चल रही है और सगर के 60,000 पुत्र पितृ बने हुए हैं, और पितृपक्ष में पितरों की बातें चल रही। 60,000 पुत्र। कपिल मुनि ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। सगर ने कहा महाराज क्षमा करें, मैं ये नहीं चाहता कि ये आपने किया है या किसने किया है, पर मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों में लिखा है बाप जिंदा हो बेटा मर जाए तो बाप महापापी है, दादा जिंदा हो पौत्र मर जाए तो दादा महापापी है, उसके पाप का परिणाम है। अब दुनिया को कौन समझाए? लोग तो अवर्षण करवाते हैं, लोग तो अपने सामने अपने बच्चे को मार देते हैं पेट के अंदर। कौन समझाए? कितने बड़े पाप कर रहे हैं लोग। शास्त्र कहता है दादा जिंदा है पौत्र मर जाए महापापी, और यहां तो लोग स्वयं ही गर्भ में बच्चे को स्वयं अपनी इच्छा से मार रहे हैं। तो ये कोरोना नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा भाई? कितने पाप बढ़ गए आपको मालूम है? कितने अवर्षण हो रहे हैं आपको मालूम है? गर्भ में बच्चा मरे तो आपको डर लगता नहीं है, और काल सामने दिख रहा है तो आपको डर लग रहा है। सोशल डिस्टेंस? अरे नहीं, तुम्हारे मन को सोशल करो, तुम्हारे मन को सोशल करो, इसमें विचारों को भरो, सनातन धर्म की तरफ ध्यान दो। पाप है, महापाप है। सगर ने कपिल मुनि से प्रार्थना की कि ये बच्चे चले गए, अब ये आ सकते नहीं, लेकिन ये प्रेत बन गए हैं, पितर नहीं बने, प्रेत बन गए। अब मेरे ऊपर तो बोझ है, अब इनकी आत्मा की मोक्ष कैसे होगा, तरीका बताओ। कपिल मुनि ने कहा सगर, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा है, यदि उसका जल तेरे इस बच्चों के ऊपर पड़ जाए तो इनका मोक्ष हो जाएगा। वो मां गंगा है, वो भागीरथी मां गंगा है वो। सगर ने गंगा को लाने के लिए तपस्या शुरू की, अपने बेटे अंशुमान को राजा बनाया। गंगा नहीं आई, अंशुमान को कहा तपस्या करो, अंशुमान के कहने से गंगा नहीं आई। भागीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए? ब्रह्मा ने, भागीरथ ने कहा प्रभु आपके कमंडल में ये जल है जो नारायण भगवान के चरणों से निकला है, जो वामन भगवान के चरणों से निकला है, इस जल की आवश्यकता है, कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा इस जल को मैं यहां से छोड़ दूंगा, लेकिन इसको संभालने वाला कौन है? ब्रह्मलोक से मैं पानी डालूंगा तो संभालने वाला धरती पे कौन है? ये रुकेगी नहीं। क्यों? इसके जो मालिक हैं वो पाताल में रहते हैं, तो सीधा ये छेद करके सीधा पाताल में चली जाएगी। बलि क्या चली जाएगी? यहां नारायण रहते हैं, इसलिए बीच में कोई इसको संभालने वाला चाहिए जो इसको ग्रहण कर ले। कौन ग्रहण कर सकता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु भगवान के पास छोड़ेंगे तो गंगा तो विष्णु भगवान के चरणों में चली जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। इसको अपना मूल रूप दिख जाएगा तो फिर वहीं चली जाएगी, तो किसी के हाथ नहीं आएगी।
अब तो एक देवता बचे हैं जिनका नाम है शंकर, यदि वो कृपा कर दें तो काम हो सकता है। भागीरथ ने शंकर भगवान की साधना की। शंकर भगवान ने देखा समाधि में थे, समाधि में थे। शंकर भगवान की आंख खुली, बेटा क्या चाहिए? बोले ब्रह्मा जी गंगा भेज रहे हैं। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, क्या है? बोले ये नारायण भगवान के चरणों से निकली गंगा है, इसको मैं धरती पे छोड़ना चाहता हूं। ये बालक के पितर कपिल मुनि के आश्रम के पास हैं। ये बालक इस गंगा को लेके जाएगा, लेकिन ये गंगा बहुत तेज है, इसको आप संभालिए। शंकर भगवान ने कहा कहाँ? तो सोचा चरणों में तो रख सकता नहीं, हाथों में रख सकता नहीं, दिल में रख सकता नहीं, तो कहाँ? बोले गंगा प्रभु की गंगा है तो अपने मस्तक पे रख सकता हूँ, अपने सिर पे रख सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी जटा को खोल दिया, बोले भेज दो। गंगा को भेजा और इन्होंने तुरंत गंगा को जटा बांधी और गंगा को उसमें बंद कर दिया। और जैसे गंगा आई तो शंकर भगवान को लगा कि नारायण के चरण ही आ गए हैं, और ऐसा देखते ही, ऐसा विचार करते ही शंकर भगवान की तो समाधि लग गई, जैसे नारायण ही आ गए हों। गंगा जटाओं में घूम रही है, जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। शंकर भगवान की जटा में गंगा चक्कर लगा रही है, लहरें लहरें घूम रही हैं, और बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलता नहीं है। शंकर भगवान की जटाएं ऐसी है विशाल। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। गंगा को कहीं रास्ता नहीं मिलता नहीं, शंकर भगवान की समाधि लग गई। भागीरथ बेचारा सामने खड़ा है, ये बाबा जी की आंख कब खुलेगी? बहुत समय के बाद में अचानक शंकर भगवान की आंख खुली, नारायण के रूप में मस्त हो गए। इनको ऐसा लगा मेरे को नारायण ही मिल गए हैं, मेरे सिर पे बामन भगवान ही आ गए हैं। समाधि में शंकर डूब गए। बहुत समय के बाद आंख खुली तो देखा सामने एक बालक खड़ा है। शंकर भगवान ने कहा बेटे तुम कौन? इसने कहा प्रभु मेरा नाम भागीरथ। तो फिर यहां क्यों खड़े हो? भागीरथ जी ने कहा प्रभु आपके सिर पे कुछ सुरसुर नहीं हो रहा? सुरसरी, सुरसरी, सुरसरी कुछ नहीं हो रही, हलचल कुछ नहीं हो रहा? शंकर भगवान ने कहा किस बात की हलचल? बोले प्रभु मैं गंगा लेके आया था और आपने जटा फैलाई थी और आपने जटा बांधी। अरे शंकर भगवान को ध्यान है, बोले हाँ 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 कुछ तो लग रहा है सिर पे, कुछ भारी भारी। तो बोले प्रभु कृपा करो, वो जल मेरे को चाहिए, गंगा जल चाहिए। शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा ने कहा था कि इसमें बहुत अकड़ है, गंगा में बहुत तीव्र गति से भागती है, तो चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा, धीरे से छोड़ दिया और वो गोमुख से गंगा निकली और गंगा को समझा दिया धीरे धीरे बहना, धीरे धीरे आराम से चलना। भागीरथ शंख बजाते बजाते चल रहे हैं। गंगनानी आई, देवप्रयाग आया, ऋषिकेश आ गया। ऋषिकेश में महात्माओं की नगरी, ध्रुव नाम के महात्मा तपस्या कर रहे थे। ऋषिकेश में ध्रुव घाट है।
और गंगा अटखलियां खाती हुई भागती जा रही है। और जब सामने देखा भागीरथ ने कि ध्रुव महाराज बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, गंगा की आवाज आएगी तो इनकी साधना भंग हो जाएगी। तो उस समय भागीरथ ने प्रार्थना की, माता जी अब अपनी आवाज खत्म करो। तो आप जब ऋषिकेश में जाएंगे ध्रुव घाट पे, गंगा की आवाज बिल्कुल शांत, गंगा शांत हो गई। क्यों? बोले मेरे घाट पे महात्मा रहने चाहिए, यदि महात्मा उठ के चले गए तो दुरात्मा आ जाएंगे। गंगा शांत हो गई। आप लोगों ने देखा होगा, गंगा के किनारे किनारे जाएंगे तो महात्माओं के ही आश्रम है, महात्माओं के आश्रम, संतों के आश्रम, ऋषि मुनियों के आश्रम है गंगा के किनारे। उधर नर्मदा में जाएंगे तो वहां भी ये हालत है, संतों के आश्रम है, महात्माओं के आश्रम है। घर परिवार छोड़ करके महात्मा लोग वहां रहते हैं। और इधर गंगा ऋषिकेश से आगे बढ़ी तो कनखल आ गया। कनखल पहले हरिद्वार का नाम हरिद्वार नहीं था, इसका नाम था कनखल। कनखल का अर्थ होता है कौ न खला बसति यत्र, या कोई भी मूर्ख नहीं रहता, उसका नाम है कनखल। और कनखल के राजा का नाम था दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति की बेटी का नाम था सती। आप लोगों ने कथा सुनी है, सती जल करके भस्म हो गई। ये गंगा शंकर भगवान की जटा से निकली तो जब देखा कनखल आ गया तो गंगा रुक गई। भागीरथ ने कहा माता जी आप रुक गई? बोले आगे दक्ष प्रजापति की स्थान है, वहां शंकर भगवान की पत्नी का अपमान हुआ था, इसलिए मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगी। अब भागीरथ तो हैरान हो गए कि पिताजी ने तपस्या की, दादाजी ने तपस्या की, शंकर भगवान ने इतनी देर हमारे को प्रतीक्षा करवाई, लेकिन अब ये माताजी अड़ गई। अब जो आदमी अड़ जाए तो उसको जबरदस्ती करेंगे तो वो बहाने बनाएगा। भागीरथ ने कुछ नहीं बोला। भागीरथ ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पूछा बेटे अब क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? बोले माता जी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई क्या करें, अब मैं भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। माता जी की खुशी के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ शुरू कर दिया। हरिद्वार में आप जाएंगे तो हर की पौड़ी और हरि की पौड़ी के वहां एक मंदिर है जिसपे लिखा ब्रह्मकुंड। और आप चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर के ऊपर चढ़ करके जब नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पर्वतों के बीच में ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा कुंड बनाया हो। पूरा कुंड लगता है, पूरा कुंड, सप्तऋषि से लेकर के और ज्वालापुर कनखल तक एक कुंड लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बड़ा कुंड बनाया हो और उस कुंड में यज्ञ किया हो। उसका नाम है ब्रह्मकुंड। वो पूरी धरती का नाम है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड में ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अब माता जी हैं, गंगा है, ये आगे जाने को मना कर रही तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा हवन पूजा करके इनको प्रसन्न करते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मकुंड में ब्रह्मा जी ने कुंड बनाया तो उसका नाम हुआ ब्रह्मकुंड। अब ब्रह्मकुंड में यज्ञ शुरू हुआ, गणपति आए, अश्विनी कुमार आए, जो भी वरुण देवता जो भी यज्ञ में आते हैं। बाद में अश्विनी कुमारों को यज्ञ में आने के लिए मना कर दिया गया, लेकिन पहले सब आते थे।
यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन यज्ञ सब पूर्ण नहीं हो रहा। भागीरथ ने कहा ब्रह्मा जी, ये यज्ञ में से यज्ञ देवता प्रसन्न नहीं हो रहे। तो ब्रह्मा जी ने गणपति से पूछा, गणेश जी क्या बात है? गणेश जी ने कहा यज्ञ पूर्ण कैसे होगा भाई? अब यज्ञ में जो यज्ञ नारायण है, नारायण भगवान है, उनको तो आपने बुलाया ही नहीं है। ये वरुण कुबेर इंद्र को बुला लिया, लेकिन जो मूल है नारायण भगवान, उनको तो आपने बुलाया ही नहीं। और आपने शंकर भगवान को भी कहां बुलाया? ब्रह्मा जी ने कहा भाई, अब नारायण को बुलाने की क्या जरूरत है? ये जो गंगा है नारायण के चरणों से निकली है, और शंकर भगवान को बुलाने की क्या आवश्यकता? ये शंकर की जटा से निकल के आई है गंगा, इसलिए उनको बुलाने की क्या जरूरत? तो गणेश जी ने कहा प्रभु, गंगा नारायण के चरणों से निकली, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। गंगा शंकर भगवान की जटा से निकली, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो गंगा आपके कमंडल से निकली है, तो आपके आने की भी क्या आवश्यकता थी? आप काहे को आए? आप भी बैठते घर। ओ, ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि भाई गलती हो गई। हाँ, नारायण को बुलाना चाहिए, शंकर को बुलाना चाहिए। हाँ, उनका भाग है, देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, आह्वान करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने, शास्त्रों में लिखा, उस समय ब्रह्मा जी ने ध्यान किया नारायण भगवान का। नारायण भगवान ने कहा, कैसे याद किया ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा, छोटा सा यज्ञ कर रहा हूं, आप पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा, गरुड़ नहीं है यहाँ पर, कैसे आऊंगा मैं? कुछ व्यवस्था कर दो। तो शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मा जी ने बैकुंठ से एक पैड़ी बनाई। जिस पैड़ी से नारायण भगवान उतर के आए, उस पैड़ी का नाम पड़ा हरि की पैड़ी। नारायण भगवान उतर के आ रहे हैं, उसका नाम है हरि की पैड़ी। ये बैकुंठ से आती है। शंकर भगवान का ध्यान किया तो शंकर जी ने कहा, प्रभु क्या, कैसे याद कर रहे हो? बोले, हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, पधारिए। शंकर भगवान ने कहा, नारायण आ गए क्या? बोले, हाँ नारायण तो आ गए, आ रहे हैं। कैसे? बोले, व्यवस्था की है। तो शंकर ने कहा, मेरे लिए व्यवस्था करो, अब भेजो। तो एक पैड़ी बनाई, शिवलोक से पैड़ी बनाई, जिसका नाम रखा हर की पैड़ी। हरिद्वार में चंडी देवी के मंदिर से जो पैड़ी आती है, उसका नाम है हर की पैड़ी। और मनसा देवी की तरफ से जो पैड़ी आती है, उसका नाम है हरि की पैड़ी। नारायण आ गए, शंकर आ गए, हवन शुरू हो गया। और 2 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में हवन, यज्ञ भगवान प्रसन्न, अयज्ञ भगवान प्रसन्न, आशीर्वाद दे दिया, गंगा को आशीर्वाद। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, न जाने स्नानात् किम फलम। यज्ञ भगवान ने कहा, गंगा जो भी तेरा दर्शन करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। स्नान करने से क्या फल होगा इसका तो पता ही नहीं है, इसका तो पता ही नहीं, इसका तो पता ही नहीं। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, न जाने स्नानात् किम फलम। इसी को रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि दर्श परश मज्जन अरूपाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। गंगा का जो दर्शन करेगा उसका मोक्ष, गंगा को जो छुएगा उसका मोक्ष, गंगा का जो पान करेगा उसका मोक्ष, और गंगा में जो स्नान करेगा उसका मोक्ष। जिसने गंगा का दर्शन कर लिया उसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का दर्शन होता है। जिसने गंगा में स्नान कर लिया उस तीनों देवताओं के अंदर ओतप्रोत हो गया। जिसने गंगा जल का पान किया उसके हृदय में तीनों देवता चले जाते। यज्ञ पूर्ण हो गया। नारायण भगवान
भागीरथ से कहा कि ले जाओ। अरे गंगा ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो? नारायण भगवान ने कहा भाई इसने बच्चे ने तपस्या की है। बोले तपस्या की है पर कम से कम लिमिट तो पूछो, लिमिट तो पूछो। तो नारायण भगवान ने कहा गंगा लिमिट काहे की? बोले आपने छोड़ा पर मेरे को कितने दिन धरती पे रहना ये तो बता दो। नारायण भगवान ने कहा ये मैं क्या बताऊं, जो लेके के आ रहा है उसको पूछो। गंगा ने भागीरथ को कहा सुनो नारायण भगवान के पास चलो। भागीरथ नारायण भगवान के पास आया। एक छोटी सी टोकरी का दान करने का फल देखो। प्रभु नारायण धरती पर आ गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर धरती पर आ गए और भागीरथ से बातें कर रहे हैं। गंगा ने कहा नारायण भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे हैं, बात करो, फाइनल टच फाइनल करो। भागीरथ ने हाथ जोड़े। प्रभु ने कहा ये गंगा कुछ पूछ रही है। भागीरथ ने कहा माता जी क्या आज्ञा है? गंगा ने कहा मेरे को ये बताओ कि मेरे को कब तक रखोगे? भागीरथ प्रणाम करके गंगा के चरणों में प्रणाम करके कहा माता जी आज तक मेरी ये इच्छा थी कि आप मेरे पितरों का कल्याण करके वापस चली आए। ये मन में इच्छा थी, लेकिन अब आपने पूछ ही लिया है तो अब विचार मेरा ये है। यज्ञ भगवान ने कहा गंगा जो तेरा दर्शन करेगा उसका मोक्ष होगा। तो मेरा विचार अब ये बन रहा है कि मेरे पितरों का उद्धार तो आप करो, और मेरी इच्छा ये है कि जब तक धरती रहे तब तक आप गंगा मैया धरती पर ही रहो, ऐसी मेरी भावना है। ये शब्द सुनते ही गंगा मैया की आंखों में आंसू आ गए, हृदय भर गया, मन गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू, मां की आंखें। नारायण भगवान ने कहा गंगा तुम रो रही हो? बोले ना रो नहीं रही, इस बच्चे की भावना को देख करके मन भर आया कि ये बच्चा अपने पितरों का कल्याण चाहता है, पर ये भी चाहता है कि विश्व का कल्याण हो, सारे संसार का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। और ये तो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, ये देवता नहीं कर सकते। गंगा ने कहा भागीरथ आज इस हर की पौड़ी और हरि की पौड़ी के बीच में मैं एक वचन देती हूं, तेरे पितरों का कल्याण करने के लिए मैं जाऊंगी कपिल मुनि के आश्रम में, लेकिन आज एक आशीर्वाद देती हूं कि इस हर की पौड़ी हरि की पौड़ी के बीच में यदि कोई जिंदा स्नान करेगा उसका मोक्ष होगा, यदि कोई अपने मरे हुए माता पिता दादा दादी की अस्थियां मिला के हड्डियां मिला के डाल देगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। महापुरुषों ने कहा जवानी की सुनहरी साल जिस घर में बिताए हैं, मरने के बाद उसी में 2 घड़ी सरकार फिर टिकने न पाए हैं। ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से सहारा ढूंढता है, घूमता है बेकरारी से। गंगा मैया तेरे दरबार में जब हड्डियों की मूठ आती है, गंगा मैया तेरे दरबार में जब हड्डियों की मूठ आती है, तू उसको फूल कह करके कलेजे से लगाती है। जमाने भर के ठुकराए हुए को चैन आता है, तेरी गोदी में है गंगे सदा आराम पाता है।
तेरे दरबार में मैया हजारों भक्त आते हैं, तेरी सेवा में शेरों भर वो सोना भी चढ़ाते हैं। मां गंगा पतित पावनी अस्थिया को लेके जाता है तो गंगा में जाकर के वो फूल बन जाते हैं। माता कहती मेरे बच्चे के फूल हैं। गंगा ने कहा भागीरथ तेरे पितरों का कल्याण करूंगी, पर ये हर की पौड़ी ऐसी जगह है, मरे हुए लोगों की हड्डियां भी लाके कोई डाल देगा तो उसका भी मोक्ष हो जाएगा। भागीरथ ने माता जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मां तो आप तो मां है। नारायण भगवान बोले ठीक है, आशीर्वाद हो गया, अब जाइए। गंगा ने कहा प्रभु ऐसा कैसे? नारायण बोले क्यों? बोले ये भागीरथ कह रहा है कि जब तक धरती है तब तक मेरे को धरती पर रहना है, और मैं तो आपके चरणों में रहने वाली, मैं ब्रह्मा के कमंडल में रहने वाली, शंकर की जटा में रहने वाली, क्या आप मेरे को छोड़ दोगे? नारायण बोले छोड़ने की बात नहीं है, इसने तपस्या की है, साधना की है, उसका फल है। बलि ने एक टोकरी दान की थी, उसका फल है। बलि ने अपना सब कुछ दे दिया था, बलिदान कर दिया था, उसका फल है। अब जिसका फल है उसका फल मिलेगा। बलि को पाताल मिला, बलि को मैं मिला, बलि को ब्रह्मा विष्णु महेश मिले, और इसने तपस्या की, इसका फल है, जाना पड़ेगा। बोले गंगा ने कहा मैं जाने को मना नहीं करती, लेकिन प्रभु मैं आपके बिना अकेली धरती पे नहीं रह सकती। विष्णु भगवान बोले तो फिर क्या, तुम क्या चाहती हो? गंगा ने कहा प्रभु कृपा करो, आप भी धरती पर आ जाओ, ब्रह्मा जी भी धरती पर आ जाए और शंकर भी धरती पर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, सारा विश्व मेरा है, मैं तो धरती पर आ जाऊंगा और मैं पुष्कर राज में रहूंगा। नारायण भगवान ने बहुत विचार किया, शंकर जी से पूछा आपका क्या योजना है? शंकर भगवान ने कहा देखो भाई, मैं तो कैलाश में रहने वाला हूँ, मेरे को रहने में कोई परेशानी नहीं है, मैं केदार खंड में रहूंगा और मेरा नाम होगा केदारनाथ। तो विष्णु भगवान ने कहा यहाँ आप रहेंगे, वहीं मैं रह जाऊंगा, मेरा नाम होगा बद्रीनाथ। बलि की छोटी सी टोकरी के दान करने से ये गंगा धरती पे आई, और गंगा की कृपा से नारायण भगवान भी धरती पे आ गए। भागीरथ की तपस्या से नारायण भगवान बद्रीनाथ बन गए और शंकर भगवान केदारनाथ बन गए, और ब्रह्मा जी पुष्कराज में। तो उसी समय नारायण भगवान ने कहा गंगा हम धरती पे आ गए, लोग हमारे बैकुंठ में आने के लिए तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, अब धरती पे आ गए तो हर प्राणी पहुंच जाएगा बद्रीनाथ केदारनाथ, पैदल चला जाएगा, घोड़े पर चला जाएगा। तो गंगा ने कहा मैं क्या करूं? तो नारायण भगवान ने कहा गंगा किसी को भी बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं आने देना, तुमने यहां से सुरक्षा करनी है। कौन आएगा बद्रीनाथ केदारनाथ? बोले जो पिछले 108 जन्म से लगातार मनुष्य का जन्म लेता आ रहा है वही प्राणी बद्रीनाथ आएगा, या जिस पर पितरों का आशीर्वाद होगा वही बद्रीनाथ जाएगा, या जिस पर गुरु कृपा होगी वही बद्रीनाथ जाएगा। गंगा ने हाथ जोड़े, प्रभु मैं तो जा रही हूं भागीरथ के साथ में,
ये व्यवस्था तो मेरे नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैं तो आगे जा रही हूं। आप अपनी व्यवस्था स्वयं ही कर लो। विष्णु भगवान ने विचार किया कि व्यवस्था कैसे करनी है, तो उन्होंने उस समय मन से मनसा देवी को प्रकट किया और मनसा देवी पर्वत पर बिठा दिया। और शंकर भगवान ने कहा, शंकर को कहा कि तुम अपनी व्यवस्था स्वयं कर लो। तो शंकर भगवान ने चंडी देवी को प्रकट किया और चंडी पर्वत पर बिठा दिया। दोनों देवियों को ऑर्डर कर दिया कि ये 3 शर्तें हैं, जो 3 शर्त पूरी करता है तो ही वो बद्रीनाथ केदारनाथ आ सकता है, नहीं तो बद्रीनाथ केदारनाथ भेजना नहीं। मनसा देवी बैठी है वहां मनसा पर्वत पे, चंडी पर्वत पर चंडी माता बैठी हैं, और दोनों देवियां ऐसे जैसे कोई स्कैन कर रहा हो, पकड़ रहा हो। पापी बद्रीनाथ नहीं जा सकता। पूर्व जन्म के पुण्य चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, पितरों का आशीर्वाद चाहिए, तो बद्रीनाथ का दर्शन होता है, केदारनाथ का दर्शन होता है। हर प्राणी बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जा सकता। हर की पौड़ी हरि की पौड़ी के बीच में नारायण भगवान शंकर खड़े हैं, तो आपस में चर्चा हुई, इस नगरी का नाम क्या रखना है। बोले इसका नाम, गंगा ने कहा इसका नाम चेंज करो, ये कनखल अच्छा लगता नहीं मेरे को। तो नारायण भगवान ने कहा इसका नाम है हरिद्वार, हरि का द्वार, मेरा गेट। शंकर भगवान बोले आपका गेट कैसे हो गया, मेरा ससुराल है ये मेरा द्वार है, इसका नाम है हरद्वार, शंकर का द्वार। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा कहाँ है, ये मेरा है, इसका नाम है मोक्ष द्वार, ब्रह्मा का द्वार। हरिद्वार के 3 नाम, हरिद्वार, हरद्वार और मोक्ष द्वार। आप हरिद्वार जाएंगे तो सारे बैंकों के आगे लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरिद्वार और हरद्वार। कोई भी बैंक हो उसमें 2 नाम है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर जाएंगे लिखा है हरिद्वार, और वहां पोस्ट ऑफिस पे जाए लिखा है हरद्वार, दोनों नाम है। और हरिद्वार में कुशावर्त घाट पे जाएंगे तो वहां पर पंडित लोग पूजा करवाते हैं, तो वहां बोलते हैं मोक्ष द्वारे, हरद्वारे, हरिद्वारे, 3 नाम से बोलते हैं, और उसमें पूजा होती है। उस हरिद्वार में हर की पौड़ी पे पूजा होती है। तीन नाम हो गए। गंगा आगे बढ़ी है और आगे क्या करती है इसकी चर्चा कल भगवान की कृपा से। बद्री विशाल भगवान की जय।